नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, पिछले दिनों में बीजेपी सरकार के द्वारा सीएम भजनलाल के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 30% आरक्षण से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। उसको लेकर बेरोजगार जो भाई हैं, पुरुष लोग हैं, छात्र हैं, उनके अंदर निराशा की भावना जागी है। और उस निराशा की भावना क्या, उनके लिए उनके देखा जाए तो वास्तविक तौर से उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। ऐसी एक अब जान लेते हैं सबसे पहले अहम खबर शिक्षा जगत से जुड़ी। शिक्षा विभाग 1,05,000 1,05,000 शिक्षिकाएं कार्यरत, राज्य में कुल 2,40,000 शिक्षक, 30% आरक्षण समेत कुल 40% महिलाओं को मिलती है नियुक्ति, 50% कोटा होने पर बढ़ेगा ग्राफ। सीधा कह दिया है कि पहले जब 30% आरक्षण दिया जाता था तो महिलाएं 40% महिलाएं को नियुक्ति मिलती थी, लेकिन 50% अगर कोटा होने पर उनका ग्राफ बढ़ जाएगा। देखा जाए तो वास्तविक तौर से उनको जो आरक्षण मिलता है उसमें विधवा महिलाएं हैं और डिवोर्स वाली महिलाएं हैं, उनको देखा जाए तो वास्तव में इस तरह से देखा जाए तो उनका ग्राफ बढ़ जाएगा। और इसी वजह से लोग काफी आंदोलन कर रहे हैं। नई भर्ती में लगेगा समय, पद रिक्त नहीं। वहीं तड़के से अच्छी भर्ती की बजाय 50% आरक्षण करने के बाद एक नई खबर आई है। 20,000 शिक्षक पहले से ही सरप्लस हैं। पिछले 3 साल से ग्रेड 3 से ग्रेड 2 के प्रमोशन नहीं हुए। प्रमोशन और सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के बाद ही थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती हो पाएगी। अगली खबर है अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 से जुड़ा मामला। अतिरिक्त विषय के डिग्रीधारियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली। अगली खबर है पीटीआई भर्ती 2022 में नियुक्ति नहीं दी, शिक्षा सचिव जवाब दे हाई कोर्ट। पीटीआई भर्ती 2022 में चयन के बावजूद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब मांगा है। वहीं प्रार्थी अभ्यर्थियों के लिए पद खाली रखने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर महासंघ के अधिवेशन में बोले सीएम, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर विचार, राय शेष कॉलेजों को संचालित करने का प्रयास, रिक्त पदों की हर माह समीक्षा कर वैकेंसी करेंगे जारी, भजनलाल। उन्होंने पूर्व सरकार को घेरा। कार्यक्रम में सीएम ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बिना नियम कायदों की गिनती के विद्यार्थियों होने पर भी कॉलेज शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि मामले एक उच्च स्तरीय कमेटी की काम कर रही है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इन कॉलेजों को लेकर कई फैसला होंगे। अगली खबर है और बेरोजगारों की बड़ी खबर, 1 लाख रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती निकलने की उम्मीद। रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से 1 लाख ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पद चल रही भर्तियों की संभावना आने की पूर्ण संभावना है। वहीं टेक्नीशियन के पदों पर भी निकलेगी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की है। अभी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त हैं। रेलवे के कर्मचारी संघ ने मांग है कि रेलवे ने ग्रुप डी और पैरामेडिकल की भर्तियों के लिए भर्ती निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। कि आकलन 2025 तक ब्यौरा मांगा गया है। अगली खबर है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विरोध, कहा पहले मंत्रिमंडल में दो पूरा आरक्षण। कोचिंग छात्रों ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने का विरोध बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को सुबह जोधपुर में कोचिंग कर रहे छात्रों ने इस आरक्षण के खिलाफ रैली निकालकर और प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में 50% महिला आरक्षण हटाओ लिखी तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में आरक्षण रद्द करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल बीते दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं के आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया। सीएम ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले के से महिलाओं के रोजगार से अधिक अवसर मिलने की संभावना बढ़ी है। अगली खबर है पटवारी भर्ती के लिए जिलों से सूचना मिली। पटवारी भर्ती की तैयारी में जुटे राजस्व मंडल को जिलों से श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना मिल गई है। राज्य में 1963 पटवारी
की भर्ती की जाएगी, जिनमें 1680 पद नॉन टीएसपी एरिया और 283 पद टीएसपी रिजर्व किए गए हैं। अगली खबर है दिल्ली से बड़ी खबर है केंद्र सरकार की ओर से। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पेपर लीक हुआ तो 10 साल की जेल, 1 करोड़ तक का जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू, नोटिफिकेशन जारी। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5वीं याचिका दायर, सभी कैंडिडेट की परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई और ईडी से जांच करने की मांग। एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का ऐलान। नीट का पेपर झारखंड से लीक हुआ, 6 गिरफ्तार। सरकार ने सीएचओ भर्ती के पद फिर बढ़ाए, अब 52 से 61 पदों पर होगी भर्ती। कनिष्ठ भर्ती नवंबर में होगी। अगली खबर है ग्रेड 3 लेवल में ही आरक्षण मिलेगा 50% महिलाओं को। राजस्थान में ग्रेड 3 टीचर में महिलाओं को 50% आरक्षण सिर्फ L1 में ही दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री बंदल दिलावर ने बताया कि लेवल 1 में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षक आते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि लेवल 2 में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले टीचर आते हैं। फिलहाल सिर्फ लेवल 1 में ही होने वाली भर्ती महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। दिलावर ने कहा है क्योंकि L1 में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, अगर ऐसे में स्कूलों में महिला शिक्षक होंगी तो वह उन्हें पढ़ाने के लिए के साथ साथ माँ की तरह देखभाल कर सकेंगी। इससे न सिर्फ स्कूल बच्चों की टीचर के माँ की तरह प्यार मिलेगा, बल्कि महिला शिक्षकों का सम्मान भी बढ़ेगा। इसी सोच के साथ हमने ये फैसला किया है। दोस्तों देखा जाए तो वास्तविक तौर से जो 50% जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, उस तरह से देखा जाए तो सामान्य तौर से पुरुष वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी श्रेणी से हो, उसके लिए टोटल सभी पुरुष वर्गों के लिए जो आरक्षण वगैरह सबको काट दिया जाए। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे जो भूतपूर्व सैनिकों का रिजर्व कोटा हो, और महिलाओं का आरक्षण, इसमें विधवाएं, तलाकशुदाएं, इस तरह से तमाम जो आरक्षण दिए जाते हैं, तो उनको काट के देखा जाए तो वास्तव में 13% पद ही शेष रहते हैं पुरुषों के बाद। अब देख लीजिए उसमें से सामान्य कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी, एमबीसी, एसटी, इस तरह की अगर कैटेगरी में डिवाइड करें तो कितने पद आपके हक में आ सकते हैं। वास्तविक तौर से देखा जाए ये जो आरक्षण है, ये शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि L1 में ही लागू होगा। अप्रत्यक्ष तौर से देखा जाए जब इनका प्रमोशन होगा तो वहाँ भी इसीलिए ये 50% महिलाएं वहाँ आगे, चाहे L2 हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, आगे के जितने भी हैं उन सभी में 50% अपना ये पदोन्नति हासिल करेंगी। तो आप खुद जान लीजिए पुरुषों के लिए कितनी वैकेंसियां बचेंगी। एक तरफ से देखा जाए तो ये बेरोजगार भाइयों के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर है, और हम सबको इस मुहिम के खिलाफ लड़ना होगा, तभी आप जीत सकते हैं। क्योंकि देखा होगा पिछले सरकार जो थी उसमें काफी पेपर लीक कराए गए, परीक्षाएं बढ़ाई गई, तिथियां बदली गई, उनके खिलाफ भी बच्चों ने काफी आंदोलन किए, और रीट भर्ती लेवल 2 को भी रद्द कर दिया गया। इस तरह से अब देखा जाए तो अब फिर एक नया कानून बना दिया गया, जिससे जो बेरोजगार भाई हैं वो रोड पर आ चुके हैं और सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं। आप भी अपनी आवाज उठाइए, बुलंद बनिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।